बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वल आलिका व सहाबिका या रहमतुल लिल आलमीन। सब सुनने और देखने वाले दोस्तों को चौधरी अब्दुल कयूम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हैं? क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे? ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों में हॉट टॉपिक बना हुआ है। कहीं भी आप चले जाएं, किसी न किसी हवाले से इमरान खान का जिक्र चल रहा है। इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अप्रैल में इक़्तिदार से अलहदा हुए थे। इक़्तिदार से अलहदगी के बाद वो मुसलसल जलसों से खिताब कर रहे हैं, अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। मुल्क भर में उन्होंने जलसे किए हैं और ये एक हकीकत है कि इमरान खान का हर जलसा एक से बढ़कर एक था। वो जहाँ कहीं भी गए, कुछ सिंध में जलसा हुआ है, पंजाब में जलसा हुआ है, सरहद में जलसा हुआ है, कराची में जलसा हुआ है, जिधर भी वो गए हैं आवाम की बहुत बड़ी जो अक्सरियत है उनके जलसों में शामिल होती रही। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है जो उनके हरीफ हैं वो भी ये बात तस्लीम करते हैं कि जो इक़्तिदार के बाद, इक़्तिदार से बाहर आने के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी पहले से भी कहीं बहुत ज़्यादा अप हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। जब उन्हें इक़्तिदार से अलहदा किया गया तो उन्होंने कहा था कि मैं इक़्तिदार से बाहर निकाले जाने के बाद सड़कों पर आकर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो दूसरा उन्होंने ये बयानिया रखा है अपना कि उन्हें जब रूस के दौरे पर गए तो वहाँ से वापस आए और उन्होंने ये बात अमेरिका को नागवार गुजरी। एक मौका पर उन्होंने ये भी कहा था कि क्या हम गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा कि ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, उन्हें ये नाखुशगवार गुजरी। उसके बाद से उन्हें इक़्तिदार से अलहदा करने का प्लान बनाया गया। तो उन्हें हुकूमत से निकालने के लिए कुछ नादीदा कुफ्तों ने किरदार अदा किया और उन्हें इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान में इन्हीं नादीदा कुफ्तों ने या अमेरिका की आशीर्वाद से मुल्क में एक इम्पोर्टेड हुकूमत कायम की गई है। तो ये तो उनका बयानिया है, इस पर वो आज तक कायम है। दूसरी तरफ हम ये देखें कि जब से ये मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, PDM की इत्तेहादी जमातों की इश्तराक से, तावन से, उस वक़्त से इमरान खान के मुकाबले में एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उस वक़्त बताया जाता है कि 13% महंगाई बढ़ रही थी। इस वक्त 40% से भी ज़्यादा जो महंगाई है ऊपर जा रही है। और इसमें तकलीफ की बात यह है कि दुनिया भर में जब पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो शहबाज शरीफ हुकूमत ने भी कीमतें कम करने की कोशिश की। वैसे तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन जब पिछले महीने कीमत कम हुई तो मियाँ शहबाज शरीफ ने 12 रुपये फी लीटर कीमत कम करने का ऐलान किया, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत कम हुई थी। लेकिन ये एक हकीकत है कि उन्हें IMF की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ये कीमत क्यों कम की है। तो उन्होंने वो अपना वो ऐलान विड्रॉल किया, जो 12 रुपये फी लीटर कीमत कम की थी वो वापस की और 9 रुपये लीटर बढ़ा दी। तो इस पर उन्होंने बरमला ये कहा था
कि हमें छींक मारने के लिए भी IMF की तरफ देखना पड़ता है। ये बेबसी का इजहार था किसी मुल्क के वजीर आजम की बेबसी का। इससे और क्या हो सकता है गलत कि एक आज़ाद मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, एटमी मुल्क है, छठी बड़ी फौज का कमांडर है, तो वो कह रहा है कि हमें IMF की मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो मैं एक वैसे मेरी बात आ गई इसमें ज़िम्मन कहने का मतलब ये है कि ये अपना 5-6 महीनों में कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आवाम चीख उठे। अब आ गई बात फिर बिजली के बिलों की। बिजली के बिल जो इस महीने लोगों को मिल रहे हैं वो आम एक अंदाजे के मुताबिक इस तरह कह लें कि एक खानदान के एक आदमी की जितनी आमदन है उससे कहीं ज़्यादा बिजली के बिल है। अब वो अगर बिजली का बिल अदा करे तो वो अपने किचन कैसे चला सकता है, बाकी अपने घरेलू मामला कैसे चला सकता है, बच्चों की फीसें कैसे दे सकता है, किराए कैसे दे सकता है। अब ये एक एग्जाम्पल है जिससे मुस्लिम लीग नून वाले भी अफेक्ट हुए हैं, दूसरी जमातों को इफेक्ट हुए, PTI वाले। लेकिन उससे ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो थी वो मकबूलियत बहुत कम हुई, वो लोग उनके खिलाफ हुए, पार्टी के लोग भी नाला नजर आते हैं उनसे। तो इसका अल्टीमेटली फायदा इमरान खान को हुआ, PTI को है। तो उनका कहना था कि हम IMF से भी फाइट कर रहे थे, उनके प्रोग्राम में भी जा रहे थे, लेकिन फिर भी हम आवाम को रिलीफ दे रहे थे, महंगाई को बढ़ने से रोक रहे थे। बढ़ तो रही थी लेकिन जो स्पीड से ये बढ़ी है उस स्पीड से बहुत कम थी। वो इन्होंने तो आके फिर वो 100 से भी ज्यादा स्पीड कर दी ना। तो अब महंगाई का तो इशू ही नहीं रहा। अब तो अवाम अपने बिजली के बिल देने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वो कोई जेवर बेच रहा है, कोई कर्ज उठा रहा है, वो कुछ कर रहा है। तो ये है एक उसके लिए इमरान खान के लिए प्लस पॉइंट। एक तो वैसे ही इक़्तिदार के बाद जब वो अवाम में आया तो उसने अपनी जो पॉपुलरिटी है कायम नहीं रखी, बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। तो उसका ये है कि उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन उसमें भी PTI कैंडिडेट जीते हैं, मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा लोग हार गए थे। एक ये बात हुई। दूसरा ये था कि अभी ज़िमनी इलेक्शन होने थे 9 हल्कों में या 11 हल्कों में सब, तो वो भी इन्होंने पोस्टपोन कर दिए गया ड्यू टू इसकी इमरान खान की जो मकबूलियत है उससे खाइफ होते। अब वैसे तो ये है कि 2-4 महीने बाद वैसे ही 5-6 महीने बाद वैसे ही इलेक्शन ड्यू है। अब इमरान खान का कह रहा है कि क्योंकि ये लोग आवाम को भी डिलीवर नहीं दे रहा, अनपॉपुलर है, लोग इनसे नाला है, तो ये स्टेबल ही नहीं हो रहे, ना खुद स्टेबल हो रहे, ना मुल्क को स्टेबल करने की जा रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो उनकी बातें ये सच्ची साबित हो रही है। तो वो इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। अगर तो गेस है कि मेरा ख्याल है ये सितंबर के दौरान या अगले महीने के दौरान इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं, इलेक्शन की डेट आ जाएगी। तो ये जो स्टेमिना रखा है, ये जो उन्होंने अपना टेम्पो बनाया हुआ है इमरान खान ने, अपने जो पॉपुलरिटी का है, ये अगर बरकरार रहता है तो इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ सकते हैं, बल्कि वो बहुत भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। पार्लियामेंट भी उनकी मेजॉरिटी होगी और वो इतनी मेजॉरिटी होगी कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। ये है एक पॉपुलरिटी के हवाले से। लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा हडल्स भी है उनके सामने। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें नाल कराते देखी या डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है। उन पर बहुत ज़्यादा फॉरेन फंडिंग के केसेस चल रहे हैं, कभी उनको गोदारी का, कभी उनके बगावत का, कभी कुछ किसी तरह तरह के वो उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। वो अदालतों में पेश हो रहे हैं, उनको फेस भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को देख के मैं ये कहता हूँ कि ये एक सितंबर का महीना बड़ा सितमगार होता है सियासत के लिए, सब लोगों के लिए, हमारी सियासत के लिए भी बड़ा ये सितमगार है। तो उसी तरह इमरान खान के लिए भी। इमरान खान अगर ये सितंबर अक्टूबर में सर्वाइव कर जाते हैं और इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, तो आज तारीख है शायद 17 तारीख है, 17 सितंबर है, नोट कर लें आप कि वो इमरान खान की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। फिर
वो दोबारा वज़ीर बनने के उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और वो बड़ी बारीक सरिये से फिर आएंगे। और उसके बाद क्या होगा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इशारा तो मैं आपको दे दूं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ये वो कह रहे थे ना तब्दीली नहीं वो ला सके थे अपने 3 साल दौर, 3.5 साल दौर में। उसमें कई वजूहत थी। एक तो उनके पास नंबर कम थे। अब जब वो आएंगे ना दोबारा इक़्तिदार में, उनके पास नंबर बड़ी मेजॉरिटी होगी, तो वो अपने जो विजन है, उनका जो एजेंडा है, उस पर भी वो काम करेंगे, तब्दीली लाएंगे। और सबसे बड़ी तब्दीली जो मैं समझता हूँ कि वो इस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखिए क्या होता है। बहरहाल ये ध्यान में रखें कि ये जो 2 हफ्ते सितंबर के हैं, ये बड़े इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत के लिए। तो इसके बाद